आप उस ग्लोरी को महसूस कर सकते हैं, आप उस ग्लोरी में जी सकते हैं जो पुराने नियम के लोग भी नहीं जी पाए। परमेश्वर कहता, मैं अंश अंश करके तुझे अपने तेजस्वी रूप में बदल दूंगा। परमेश्वर के पास आपके लिए एक ही योजना, ओनली वन प्लान। वो आपको अपनी ग्लोरी में लेकर जाना चाहता है, आपको अंश अंश करके बदलना चाहता है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरा कुरिन्थिया 3:7-18, रोमियो 12 उसकी 2 आयत, फिलिप्पियों 1 उसकी 6 आयत और कुलस्सियों 3 उसकी 10 आयत। उसमें लिखा कि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे, यहां तक तेजे में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। कि जब मूसा उस आज्ञा को लेकर नीचे आया था, तो वचन कहता है कि उसके मुंह से तेज निकल रहा था। और जब इजरायलियों ने उसके मुंह की ओर देखा कि इसके मुंह पर से लाइट शाइन निकल रही है, उसका मुंह शाइन हो रहा है, एक शाइनिंग लाइट उसके मुंह से निकल रही है, तो वो डर गए और उसके मुंह को वो देखना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर वो वाचा जो मौत की वाचा थी, क्योंकि शब्द मारता है, क्योंकि उस वाचा को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, तो सब मौत के नीचे थे। कहता अगर वो वाचा तेजोमय थी, तो सोचो वो वाचा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने दी, वो और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 8 में लिखा तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 9 में लिखा जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी चमकदार तेजोमय क्यों नहीं होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि वह तो जो घटता जाता था तेजोमय था, और वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। अब इस वचन को बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। लिखा 16 आयत में, जब कभी भी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। 17 में लिखा प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18 में लिखा जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब यहां पर उसने कहा कि जब मूसा आसमान में गया और परमेश्वर ने उसे अपने हाथ से लिखी हुई वाचाएं दी, और जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पे इतनी किरणें निकल रही थी कि लोग डर रहे थे उसका चेहरा देखने के लिए। तो वचन में लिखा है कि उसका चेहरा जब देखने में डरने लगे तो मूसा ने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लिया। तो वो पर्दा डाल के अपने चेहरे पे लोगों से बातें करता था, क्योंकि उसका जो तेज था चेहरे के ऊपर वो बहुत ज्यादा था। और धीरे धीरे जब मूसा नीचे रहा पृथ्वी के ऊपर, तो वो तेज घटता गया। तो पौलुस ये कह रहा है कि वो तेज जो घटता रहा, क्योंकि वो एक दोषी ठहराने वाली वाचा जब वो मूसा लेके आया वो तब उसको मिला। तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जो नया नियम है, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अब तुम्हें उस पुराने नियम को मानने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खत्म करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, कि अब तुम्हें बैलों और बकरों का लहू देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें नए नए चांद और नई नई चीजों को मानने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया। एक ही बार में जगत के सारे पापों के लिए मेमने ने अपना लहू बहाया और वो पिता के पास चला गया। इसलिए उसने मरियम से कहा था अभी मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। और वो पिता के पास अपने लहू को लेकर गया और पूरे जगत के लिए अपने लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो परमेश्वर कहता है दोषी ठहराने वाली वाचा अगर तेजोमय थी, तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है वो कितनी तेजोमय होगी। आप उस ग्लोरी को महसूस कर सकते हैं, आप उस ग्लोरी में जी सकते हैं जो पुराने नियम के लोग भी नहीं जी पाए। तब किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर के दर्शन होते थे, किसी किसी को पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का वरदान देता था।
लेकिन अब नया नियम में लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर। अगर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा 110 लोगों के ऊपर नहीं उतरा, वो 120 के ऊपर ही उतरा। यानी अब परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के जन्म के बाद, उसके जी उठने के बाद, क्रूस पे लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उसके जी उठने के बाद लोगों को ये बातें समझ आए कि अब तुम्हारा जो अप्रोच है परमेश्वर के सामने वो अलग हो गया है। अब वो कहता कि अब तुम परमेश्वर के ही तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हो। जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में अब बैठते हैं तो परमेश्वर आपको एक ही दिन में प्रेरित नहीं बना देगा, आपको एक ही दिन में यीशु नहीं बना देगा। वो आपकी लाइफ पे अंश अंश करके काम करता है। एक कमी आपकी लाइफ से वो निकालने के लिए वो आपकी अगुवाई करता है। जब आप रोज उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, वो कहता वो ग्लोरी जो मूसा के चेहरे पे थी अब वो तुम्हारे चेहरे पे आ सकती है, तुम्हारी लाइफ पे आ सकती है। मूसा ने वो ग्लोरी तब पाई जब वो परमेश्वर की हुजूरी में था। कहते वो ग्लोरी तो वो थी जो घटती जाती थी। सोचो वो ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देंगे वो तो घटेगी भी नहीं। हमें आत्मा में कई बार समझने की जरूरत है। अब यहां पे वो कह रहा है, कभी आपने नोटिस किया जब शादी करके बहुत साल हो जाते हैं, 15-20 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ्स की शक्लें भी मिलने लगती हैं एक दूसरे से। कभी नोटिस किया आपने? किसने नोटिस किया? हाथ खड़ा करो, मैं देखता हूं कुछ है मेरे साथ, हाथों को हिलाओ। आप देखना कई बार ध्यान से, उनका स्किन टोन मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे ही खाना खाते हैं, एक जैसी वातावरण में रहते हैं, सब कुछ एक जैसा ही हो गया है। वो आपस में वो शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। वैसा ही सेम जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, आप रोज परमेश्वर के संग बैठते हैं, तो इसमें एक मैसेज परमेश्वर दे रहा है कि अगर मूसा रोज की एक बार परमेश्वर के सामने कुछ दिनों के लिए गया और उसके चेहरे पे किरणें थी, तो परमेश्वर कहता है कि वो जो तुम्हें धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जीसस क्राइस्ट का नया नियम, सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी उज्जवल वो करेगा अगर वो मूसा के चेहरे पे प्रकाश ला सकता है दोषी ठहराने वाली वाचा को लेने वक्त। सोचो जीसस क्राइस्ट की वाचा जब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी लाइफ पर कैसा प्रकाश होगा। और इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, वो क्या करता है? वो हमारी लाइफ से हमें ग्रेस देता है, हमें कंट्रोल देता है, हमारी जिंदगी के ऊपर काम करता है, हमें अपनी कमियों को याद करवाता है, और हम अंश अंश करके, बिट बाय बिट करके। इसीलिए जो क्रिश्चियन जर्नी है, ये जर्नी काली वाली नहीं है, ये आराम से चलने वाली एक लाइन है, जहां आप रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, वो आपके हार्ट से बात करेगा, अंश अंश करके आपको परमेश्वर के रूप में बदलेगा। आपका जीवन भी जिस परमेश्वर के जैसा होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के अंदर कोई डर नहीं, उसको बीमारी से डर नहीं लगता, उसको शैतान से डर नहीं लगता। एक नजर जादू टोने में पड़ी तो वो भस्म हो जाएगा, भस्म से भी भस्म हो जाएगा, उसकी भस्म भी भस्म हो जाएगी। वैसा स्वभाव परमेश्वर आपको देते हैं। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं रोज, फिर वही बीमारी आपको डरा नहीं पाएगी, और आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको नजर आएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और कई बार आपको अगर समझ भी नहीं आएगी, आप उसी रास्ते नेचुरली चलना शुरू कर देंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया होगा। ये ब्यूटी है क्राइस्ट की। आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नेचुरली आप वही लाइन
पे चले जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई होगी। आज मैं बाइबल टीचिंग दे रहा हूं, आज बच्चों के लिए वचन नहीं है। हालेलुया। फिलिप्पियों 1:6 में लिखा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे और परमेश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें तैयार करना है वो तभी कर पाएगा जब तुम अंश अंश करके बदलोगे, और अंश अंश करके तभी बदलोगे जब उसकी हुजूरी में रहोगे। और वो तुम्हारे जीवन से कमियों को दूर करेगा, जिस तरह कुम्हार पेशेंस के साथ उस मिट्टी को साफ करता है धीरे धीरे करके, फिर वो उसे गीला करता है बैप्टिज्म की तरह, फिर वो उसको मशीन पे चढ़ाकर उसको हाथ से शेप देता है और एक तरफ से उसे मारता है परमेश्वर की तरह, कि एक तरफ से वो तुम्हें संभालता है और एक तरफ से वो तुम्हें परीक्षा में रखता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर के पास एक मकसद है, जिस तरह दाऊद की जिंदगी में मकसद था कि वो उसे राजा बनाना चाहता था, पर 30 साल तक वो राजा नहीं बना। परमेश्वर उसके जिंदगी में मुसीबतों और परसिक्यूशन के द्वारा आग की भट्टी में रखकर उसे साफ कर रहा था, उसे अंश अंश करके बदल रहा था, ताकि जब ये उस कुर्सी के ऊपर जाए इनफ ग्रेस हो इसके ऊपर और यह संभाल सके। मान लीजिए आप, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक बुलाहट दी है और एक टारगेट है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप एक नॉर्मल वर्कर हैं, आप एक नॉर्मल दिहाड़ी वाले हैं, चाहे किसी कंपनी के सीईओ हैं, परमेश्वर की योजना आप सबके लिए एक है। अलग अलग सबके लिए है, लेकिन योजना उसकी एक है। वो आपको अपनी ग्लोरी में लेकर जाना चाहता है, आपको अंश अंश करके बदलना चाहता है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन तभी आपको इस्तेमाल करेगा जब आप उसके जैसे होंगे, क्योंकि वो शैतान जैसे को इस्तेमाल नहीं करेगा। अब क्या होता है? अब एक चेंज आता है। वो चेंज क्या है? मान लो आप एक बहन है और आपकी जेठानी के साथ बिल्कुल बनती नहीं, आप हर टाइम कुड़कुड़ करती हैं, हर टाइम आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं या अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये एक रुकावट है। परमेश्वर कहता, मैं अंश अंश करके तुझे अपने तेजस्वी रूप में बदल दूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए सोचा हुआ है कि मैं इसको इस स्थान पे लेके जाना चाहता हूं, मैं इसको उस आत्मा में यहां लेके जाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसकी जिंदगी में बरकत दूंगा और अपनी योजना पूरी करूंगा। पर ये बहन क्या कर रही है, ये भाई क्या कर रहा है? ये दुश्मनी रख रहा है, इसके जीवन में एक कमी है, ये व्यभिचार नहीं छोड़ रहा। फिर परमेश्वर आपको बीमार करेगा और वो आपको गरीबी में डाल देगा और फिर वो आपको परीक्षा में से लेकर जाएगा। आप सोचोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? फिर आप बोलोगे यस, ये है इधर एक प्रॉब्लम, आप उसे सॉर्ट आउट करोगे और वो एकदम से नजर नहीं आती। आप पहले प्रभु को चिल्लाते रहते, प्रभु क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस दुख की भट्टी की उस तपन में आप सीखते हैं कि अच्छा मुझे माफ करना था, मैं नहीं कर पा रही हूं, नहीं मुझे ये शराब छोड़नी थी, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो परमेश्वर फिर दुखों का इस्तेमाल करता है आपको अपने अंश अंश में तेजस्वी रूप में बदलने के लिए। और जब हम उस दुख में समझ जाते हैं, कुछ तो बेवकूफ होते हैं, उस दुख में भी नहीं समझते, फिर परमेश्वर उंगली टेढ़ी करता है, दुख के प्रेशर को बढ़ाता है, फिर हम समझते हैं अच्छा अब मुझे सुधरना पड़ेगा। कुछ पास्टर्स को लोग बड़ा तंग करते हैं, कुछ दूसरे विश्वासी जो हैं कलीसियाओं के, वो खुद नहीं सुधरना चाहते। और जब मैं उन पास्टर से मिलता हूं और बोलता हूं अपनी कलीसिया में पाप के अगेंस्ट प्रचार करो, अगर तुम नहीं करोगे तो लोग बीमार रहेंगे, लोग अलग अलग मुसीबतों में रहेंगे और सिर तुम्हारा खाएंगे, तुम्हें बोलेंगे ले हैंड करो, जबकि वो ये नहीं देखेंगे कि हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है कि परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलना चाहता है। कई बार अगर आपकी लाइफ में आपको पता है कि ये मेरी लाइफ में एक दिक्कत है, मैं आपको आज पुलपिट से आत्मा से बोल रहा हूं, आपको भी और पास्टर्स को भी, अभी सुधार लो इससे पहले कि परमेश्वर आपको खींचे। अगर आपको लगता है कि ये टीवी देखना मेरी एक आदत बुरी है, उसे कम कर दो, खत्म कर दो।
आपको लगता है कि ये मेरी आदत एक बुरी है, उसे खत्म। परमेश्वर इंतजार करता है, वो बड़ा धीरजवंत है, मजे से करता है। वो 2 3 4 साल देखता है आपको, आप नहीं सुधर रहे, फिर वो आपको छूता है। और जब वो छूता है तो बहुत मुश्किल करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप अंश अंश करके बदलें। और उसे पता चलता है कि एक आपकी गंदी आदत ने आपके उस चीज को खत्म कर दिया है। अब परमेश्वर आपको बदल नहीं ले पा रहा, आपको बदल नहीं पा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रेस आपकी रुक गई है। तो फिर परमेश्वर आपको बीमार करता है, या आपको मुसीबत देता है, या आपको गरीबी देता है, या आपको कोई मुसीबत, कोई बड़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एंटर करता है। और फिर आप मसीह में हैं और आप प्रेयरफुल हैं, बट सडनली आप अपने आप को एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ पा रहे हैं। और ये समय होता है जब परमेश्वर धीरे 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 आपको रियलाइज करवाता है कि ये प्रॉब्लम तेरी लाइफ में, ये दिक्कत थी, देख तुझे इतना मौका मिला, 6 महीने मिले, साल मिला, तुझे मालूम था 1 साल से कि ये मेरी लाइफ की कमजोरी है, 2 साल मिले, 3 साल, तू नहीं सुधरा। तब परमेश्वर को वो काम करना पड़ा आउट ऑफ लव, क्योंकि वो तुम्हें नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता है। अगर आप एक विश्वासी हैं और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो शुक्र मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, वो आपसे प्यार करता है। और अगर आप एक विश्वासी हैं और आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है गलती करने के बावजूद, यू आर इन ए वेरी डेंजरस प्लेस। आप एक बहुत डेंजरस प्लेस पे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सुधार नहीं रहा तो वो आपको नाश करेगा पूरी तरह से। ये उसकी दूसरी साइड है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर उसने आप पर गिव अप कर दिया है ना, लोग बोलते परमेश्वर गिव अप नहीं करता, छोड़ दो इस बात को, परमेश्वर बहुत महान है। किसी पास्टर ने प्रीच किया और मुझे इतनी जलन हुई अंदर से। ये जो फेक लोग होते हैं ना, फेक पास्टर्स, फेक प्रॉफिट्स, ये वचन को भी तोड़ मरोड़ के अपने मुताबिक पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनमें कुछ गड़बड़ें करनी होती हैं ताकि वो दोषी न ठहरे और सब उनको अच्छी निगाह से देखें। और उसने कहा कि परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं। इफ यू फेल इन वन प्लान, ही हैज अनदर प्लान। दैट्स अ बिगेस्ट जोक, रबिश। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में मिलावट करनी बंद कर दो। परमेश्वर के पास आपके लिए एक ही योजना है, ओनली वन प्लान। अगर आप उस प्लान से फिरते हैं, उसके पास आपके लिए कोई दूसरा प्लान नहीं। प्लान एक ही है। अगर परमेश्वर ने योना को कहा कि तू निनवे जाएगा, प्लान वही है। योना फंसा, योना मछली के पेट में गया, योना तौबा की, योना को फिर वही फेंका प्रभु ने। कहता यहीं प्रचार कर बेटा, यहां ही तेरी बुलाहट है। नॉट मेनी प्लान्स, ओनली वन प्लान। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने वो प्लान जूतियां खा के, पत्थर चाट के पूरा करना है, दुखी होके, बीमार होके, कलेशों में जाके, संकट में पड़ के यू होना है, तो वो तुम्हारी मर्जी है। बहुत से लोगों से मैं अपनी लाइफ में मैं मिला हूं। बहुत से लोगों को मैंने बोला है यहां शादी मत कर, अगर तू यहां शादी करेगा करेगी तेरी सेवकाई खत्म हो जाएगी। वो सेवकाई खत्म है आज उन लोगों की, टैलेंटेड लोगों की। उन्हें लगा वो अपने टैलेंट से, टैलेंट से नहीं, कॉलिंग से। और वो कॉलिंग परमेश्वर आपको एक जगह ही देता है, आप 10 जगह नहीं बुलाए गए। आप वो प्लान मिस करते हैं तो आपके ऊपर है। आप उस प्लान पे स्टक रहेंगे सालों साल। वो सालों साल वेट करता है। 20-20 साल मैंने लोगों को उसी पोजीशन पे देखा है, जहां गिरे वहीं पड़े रहे, जब तक उन्होंने फैसला नहीं किया हां हम वापस जाएंगे उसी ग्लोरी में। अब आपके ऊपर है। आपको प्लान समझ आ गया कि परमेश्वर मेरे को अंश अंश करके बदलना चाहता है। उसे दिक्कत नहीं आपकी लाइफ में बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह है, बड़ा भारी, आप बार बार गलती कर रहे हैं, उसे प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहता बस उसे खत्म कर दो, अंश अंश बदल जाओ, दैट्स इट। वो कोई भी गलती हो सकती, उसे छोड़ दो। लेकिन जब आप कंटिन्यू करने लगते हैं और उस वचन के लिए बहाना ढूंढने लगते हैं, उस पाप के लिए, तो परमेश्वर आपको देखता है कि आप एक डेंजरस प्लेस के ऊपर हैं और आप अपनी साल्वेशन गवा सकते हैं, तो फिर वो आपको मुसीबतें देने शुरू करता है। और अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है, आप समझ जाते हैं कि ओके मुझे इस लाइफ में इस जगह सुधार करना है। और कई बार परमेश्वर आपको लगातार, पवित्र आत्मा आपको बोलता रहता है ये काम मत कर, इस काम को कम कर दे, इस काम को खत्म कर दे, और आप नहीं सुधरते हैं।
आपका स्टेप होना चाहिए, आपका स्टेप होना चाहिए। ओके, अगर आप मोबाइल पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और पवित्र आत्मा आपको रोकता है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ठीक है, आज मैंने 3 घंटे बिताए, कल से मैं 2.5 बिताऊंगा, एक हफ्ते बाद मैं 2 घंटे बिताऊंगा, मैं 1.5 घंटा, एक हफ्ते बाद 1 घंटा, मैं नीचे आऊंगा, मैं बेटर होऊंगा हर डे, एवरी डे। परमेश्वर देखता है आपको, ओके ये आदमी सुन रहा है, ये औरत सुन रही है, ये अंश अंश करके चेंज हो रहा है। तो परमेश्वर की योजना बनी रहती है, क्योंकि वो आपको एक स्थान पे लेके जाना चाहता है। अगर दाऊद उस ग्लोरी तक पहुंचना चाहता है जो 16 साल में डिक्लेयर कर दी गई थी मान लो, और 30 साल तक भी उसकी लाइफ में नहीं पहुंची, क्यों? क्योंकि दाऊद की जिंदगी में अभी तक वो बदलाव नहीं हुआ था। जब परमेश्वर ने देख लिया अब दाऊद इस काबिल है, इस ग्रेस को हासिल कर लिया है कि ये उस कुर्सी पे बैठ सकता है, तो भी उसको पूरे इजराइल का राजा नहीं बनाया, एक गोत्र का। कौन था गोत्र? वो कौन सा गोत्र था? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। देखो बाइबल नहीं पढ़ते लगता तुम लोग। कौन से गोत्र का राजा बनाया गया था उसको? यहूदा, एक गोत्र का। अभी 12 गोत्रों का राजा नहीं बनाया, पूरे इजराइल का नहीं, एक गोत्र का। 37.5 साल बाद पूरे इजराइल का राजा बनाया। तब तक परमेश्वर उसे अंश अंश करके बदल रहा था। क्रिश्चियनिटी काली वाला काम नहीं। आप 2 साल में ही आप बोलोगे मैं ऐसा बन जाऊं, नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपको लेके जाएगा। आप एक दिन वचन सुन रहे होंगे, एक कमी निकल जाएगी। एक दिन वचन पढ़ रहे होंगे, कमी निकल जाएगी। एक दिन प्रेयर में बैठे होंगे, कमी निकल जाएगी। एक दिन वचन सुन रहे होंगे, कमी निकल जाए। और वो धीरे धीरे आपके जीवन से कमियां निकालता है, ताकि उस ग्रेस के लिए आपको रेडी कर सके जो आपकी लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है। इससे बेहतर है कि आप एक परीक्षा में फंसें, फिर उससे सीखें। इससे बेहतर है कि जब परमेश्वर धीमी आवाज में आपसे कुछ कह रहा है, उसे फॉलो कर लें। ये मैं एज ए मैन ऑफ गॉड आपको बोल रहा हूं, और ये होने वाला है। जो धीमी आवाज में बोला गया खुदा का शब्द है, अगर उसे आप इग्नोर करते ही जाएंगे, तो वो एक दिन सांप का बच्चा अजगर बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जब यीशु ने चंगा किया 38 साल के रोगी को और कहा फिर से पाप मत करना, उसने ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप। उसे पता था कौन सा पाप। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कुछ छोड़ना है, तो आपको पता है क्या छोड़ना है। साइलेंस होगी चर्च। छोड़ना है, पता है क्या छोड़ना है? बोलो यस पता है। नहीं पता बाइबल पढ़ो, रोज परमेश्वर की हुजूरी में बैठो, चर्च कभी मिस मत करो, ग्रेस को हासिल करो। क्योंकि जो आज धीमी आवाज है खुदा की, कल वो भारी भरकम परीक्षा बन जाएगी। और जब परमेश्वर परीक्षा में डालता है, एक समय तक वो आपको उसमें फिर रखता है। वो जल्दी डालता नहीं है। जब वो डालता है तो कानों में हाथ लगा देता है, कानों पे हाथ लगवा देता है। फिर वो बेहतर है, अपने पड़ोसी को बोलो कि तू उस परीक्षा में ना पड़े, ये बेहतर है। अगर आप पास्टर हैं तो ये वचन दुगनी पावर के साथ आपकी लाइफ में काम करता है। ये वचन, ये वाला, आप तेजस्वी रूप में बदलते भी ज्यादा हैं और आपकी परीक्षा भी भारी है। तो ये पास्टर लोगों के लिए आज बाइबल टीचिंग हो रही है। अपने पड़ोसी को बोलो आराम से सुधर जा। नहीं, दोबारा बोलो इसको। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जब धीमी आवाज आए तो सुधर जा। मां कई बार करती है ना घर में, ओ कुड़िए नहीं गिलास जरा, कुड़ी टीवी च लगी, ए कुड़िए आंदी है ना आवाज पे पूरी, तो बंदा डर जाता है, हाँ मम्मी आया, मम्मी आई। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब तुमको धीरे आवाज दे रहा है, सुधर जाओ। क्योंकि सुधर जाना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। अगर आप परीक्षा में फंसे, आप एकदम से नहीं निकलोगे।
आप पूरा कोर्स करोगे और उसको सीखोगे, आंसू बहाओगे रोज। एक तरफ परमेश्वर आप अपना हाथ आपके ऊपर भी रखेगा, आपको नाश नहीं करेगा, और दूसरी तरफ वो आपको तपती उस दुख की भट्टी में डाल देगा। और जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं होगा और आप बंदे नहीं बनेंगे, तब तक वो आपको बाहर नहीं आने देगा। मेरी आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, आपका अगुवा होने के नाते आपको एक सलाह है, एक विनती है, एक हाथ जोड़ के विनती है कि सुधर जाओ अभी। क्योंकि जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें बिगड़ती हैं आपके आसपास की भी, फिर वो सुधर भी जाती हैं, लेकिन आपको बहुत चीजों को सहन करना पड़ता है। मेक श्योर जो आपकी लाइफ की कमी है आप उसे खत्म कर दें। क्योंकि आपको 4 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके कारण इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल में नहीं होगी या 6 साल में नहीं होगी। वो कहता वो धीरजवंत है, धीमा है क्रोध करने में, पर परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयंकर बात है। मेरा ये विश्वास है आज की बाइबल टीचिंग आपकी लाइफ में बड़ा काम कर रही होगी। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।